आज देश भर में भगवान शिव का महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि यानी भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिन। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों का भगवान भोले के मंदिरों में भीड़ उमड़ना भी स्वाभाविक है। भोले शंकर का ससुराल दक्ष नगरी कनखल में महाशिवरात्रि की धूम रहती है। कनखल में भगवान शिव का ससुराल पौराणिक दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर और हरिद्वार के अन्य सभी शिवालयों में शिव भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक नगरी कनखल में भगवान शंकर का ससुराल स्थापित है। साथ ही यहाँ दुनिया का पहला शिवलिंग भी मौजूद है। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह दुनिया का पहला विवाह था और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और कुछ ऐसा ही इस बार भी दिखाई दे रहा है। साल में जो भगवान शिव की पूजा मात्र एक लोटा गंगा जल से भी हम करते हैं तो हमारे पापों का क्षय होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत के विभिन्न नगरों से जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ के रूप में यहाँ गंगा जल धारण करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करके पुनः अपने नगर और ग्राम की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि एक ही दिन आती है। साल की 4 बड़ी रातें हैं, दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और ये महाशिवरात्रि और दुर्गा अष्टमी की काल रात्रि। इसलिए तंत्र और साधना और पूजा पाठ के लिए विशेष इसका प्रावधान है। महाशिवरात्रि को चूँकि भगवान शिव का रात्रि में 4 बार आरती और अभिषेक होता है और एक बार जिसमें भस्म आरती होती है, तो संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही मंदिर है महाकालेश्वर, जिसका भस्म आरती का संचालन भी महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। तो जो भी साधक ब्राह्मण या सन्यासी हैं, मेरा भी उनसे आग्रह है कि एक बार अवश्य रात्रि में आप भगवान शिव की भस्म आरती करें, क्योंकि भस्म हमारे जीवन की वो सच्चाई है जो जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं वहीं हमारे इस पंचभौतिक शरीर का अंत होता है और शिव स्वयं उसको वस्त्र के रूप में धारण करते हैं जो बिल्कुल ही शुद्ध है, पवित्र है। तो भगवान शिव का षोडोपचार पूजन के बाद गंगाजल के साथ में अनेकों पदार्थ, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र प्रसाद के रूप में भगवान को जो भी चढ़ाया जाता है, दुग्ध है, गन्ने का रस है, क्योंकि वर्तमान में सर्दी है, गन्ने का सीजन चल रहा है। हरिद्वार में जगह जगह शिवालय और जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है और इस स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। वहीं दूसरी ओर कांवड़िए भी इस वक्त जल के लिए धर्म नगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में अनुशासन बनाए रखने के लिए हरिद्वार तैयार है। महाशिवरात्रि का पर्व कल महाशिवरात्रि का पर्व है और ये माना जाता है कि हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो भोलेनाथ की ससुराल है, यहाँ पर अगर इस अवसर पर गंगा जल अर्पित किया जाए, भोलेनाथ की आराधना पूजा की जाए तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं सारी पूरी होती है। इस अवसर पर चूँकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव की पूरा आराधना करने के लिए दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुँचते हैं, उसको लेकर जहाँ मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं शांतिपूर्वक आराम से भोलेनाथ की आराधना पूजा कर सकें, उनको जल अर्पित कर सकें और अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए कार्य कर सकें। और इसी को लेकर यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ साथ बैरिकेड्स भी लगाई गई है ताकि जो श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में अगर आते हैं, उनको उस लाइन के माध्यम से मंदिर में प्रवेश दिया जा सके और मंदिर में वो क्रमबद्ध होकर भोलेनाथ को जल अर्पित कर सके। इसको लेके खास प्रबंध किए गए हैं। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, आज तक।